एल्कोहल, एल्कोहल की संरचना होती है OH, ये एल्कोहल की पहचान है। अब यहां देखिए, अभी पीछे जो हमने पढ़े थे उसमें कार्बन था और एल्कोहल में कोई कार्बन नहीं है। इसका जो अनुलग्न है, वो अनुलग्न जो है वो है ओल, अनुलग्न है वो ओल है, OL। अब क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता, इस वजह से जो इसका पहला मेंबर है उसके साथ कार्बन की श्रृंखला का एक कार्बन होना जरूरी है, तभी ये कार्बनिक यौगिक होगा। अब यहां पर भी नियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कार्बन है इसके लिए मैथ, फिर प्राथमिक अनुलग्न एन तो मेथेन, और अब द्वितीयक अनुलग्न इसका एल्कोहल का मेथेनॉल। ठीक है, इसी तरह से ये इसका दूसरा मेंबर, दूसरा जो मेंबर है दो कार्बन होने की वजह से एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए एन तो एथेन, और इसके पीछे ओ लग जाएगा तो एथेनॉल। ध्यान रखना इसका एक कॉमन नाम भी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एथिल अल्कोहल, और इस एथिल अल्कोहल को शराब भी कहते हैं, ये शराब इसका व्यापारिक नाम है। तो ध्यान रखना हर अल्कोहल शराब नहीं होता है, सिर्फ दो कार्बन वाला जो एथिल अल्कोहल है वो सिर्फ शराब होता है। तो यहाँ जब शराब की बात की जाएगी इसका मतलब ये एथेनॉल है, तो ये शराब का आयुर्वेदिक नाम है एथेनॉल, कॉमन नाम है एथिल अल्कोहल, इसको शराब भी बोलते हैं। और क्योंकि ये धान से बनता है, जनरली सस्ती जो शराब होती है, जो देसी शराब होती है, वो देसी शराब धान से बनती है, इस कारण इसको धान अल्कोहल भी कहते हैं। ये इसके कॉमन नाम है, ध्यान रखना। आयुर्वेद तो सिर्फ यही है नियम अनुसार, तो लेकिन ये भी इसके नाम है, तो अपने जब पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान में होने चाहिए। अब देखिए, ये जिसमें कार्बन नहीं होता उसमें भी जब 3 से ज्यादा कार्बन आते हैं, अब जैसे ये 2 एग्जाम्पल हैं, अब इसमें कितने कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, और इसमें कितने कार्बन 3 है ना, ये भी क्या हो जाएगा। तो अब यहां फर्क किससे करेंगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फर्क करने के लिए ये देखा जाएगा कि OH कितने नंबर कार्बन पे, फिर से वही नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ OH कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और यही ध्यान रखना है कि OH को कम से कम नंबर मिले, नंबरिंग इस साइड से करनी है कि OH। तो ये कौन सा प्रोपेनॉल है, 1 प्रोपेनॉल है, और ये कौन सा है, इसमें चाहे किधर से भी कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 पे ही आना है, तो ये 2 प्रोपेनॉल है। तो इस बात का भी हमें थोड़ा ध्यान रहे। उतारो। तो अब आगे वाले जितने भी आएंगे उसमें नंबर भी देना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल श्रृंखला में कहीं भी हो सकता है। ध्यान रखना, ना कि 3 ब्यूटेनॉल। तो ये ध्यान रखना, ये सब जो है
ये जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल में ये खास तौर से बात ध्यान रखना कि शराब वाला एल्कोहल 2 कार्बन वाला होता है, यानी उसमें एथ होगा। अब आप एथ याद रहेगा कि आपको 2 कार्बन, तो चाहे एथिल एल्कोहल लिखा हुआ ऑप्शन में, चाहे एथेनॉल लिखा हुआ हो, ये भी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये चीज जो है। अब इसी तरह 5 कार्बन वाले भी, इनके भी लिख लो आप। 6 कार्बन तक तो हम कर लेते हैं, क्योंकि 6 कार्बन तक पूछा जा सकता है। तौर पे ये 4 ही होते हैं एनसीईआरटी की बुक में, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अब जो है आगे, इसमें एनसीईआरटी की बुक में हालांकि हेलोजन का भी नामकरण दिया हुआ है, लेकिन उसने हेलोजन को वो क्रियात्मक समूह बोल रहा है, हालांकि हेलोजन जनरली क्रियात्मक समूह होते नहीं हैं। तो हालांकि इसने सिर्फ नामकरण के लिए दिया है, तो हम फिर बात क्रियात्मक समूह की करेंगे तो वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो अब हम इसको, बात यह है कि आपको नाम समझ में आ जाए। तो लिखिए आगे इसमें नेक्स्ट, आप अगला नंबर डाल लो। एक 5वां हो गया क्या? चौथा है क्या? हाँ कोई बात नहीं, चौथा डाल लो आप। लिखो, यदि कार्बन श्रृंखला पर हेलोजन, यदि कार्बन श्रृंखला पर हेलोजन, और हेलोजन कौन से हैं? ये 4 FCl Br और I, FCl Br व I। यदि कार्बन श्रृंखला पर हेलोजन, और ब्रैकेट में लिख लेना ये हेलोजन, ये 4 है FCl Br व I, जुड़े हों तो इनके नाम पूर्व लगन, इनके नाम पूर्व लगन, पूर्व लगन, पूर्व लगन के ब्रैकेट में लिख लेना जनक श्रृंखला से पहले, जनक श्रृंखला से पहले लिखे जाते हैं। हाँ, प्रीफिक्स लिखें। इनके पूर्व लगन निम्न है, इनके पूर्व लगन निम्न है।
F का नाम है फ्लोरो, Cl का नाम है क्लोरो, Br का नाम है ब्रोमो और I का नाम है आयोडो। अब ध्यान रखना एक बात और कि हमने Cl का नाम क्लोराइड भी पढ़ा है, Br का नाम ब्रोमाइड पढ़ा है, I का नाम आयोडाइड पढ़ा है। तो ये क्या है, ये सफिक्स है, अनुलग्न है। अगर इसका नाम अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है यानी किसी के लास्ट में, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम के बाद में आया, इस वजह से क्लोराइड। अनुलग्न कौन होता है, जो बाद में आता है। तो बाद में आएगा तो क्लोराइड है, लेकिन अगर पहले आएगा तो फिर क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये इनके नाम है पूर्वलग्न के रूप में। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो जनक श्रृंखला के बाद आता है उसको अनुलग्न कहते हैं, और अगर पहले आता है तो उसको, तो जब इनका नाम, जब ये कार्बन श्रृंखला में होंगे तो इनके नाम बाद में नहीं लिखे जाएंगे, तब इनके नाम क्या लिखे जाएंगे, पहले लिखे जाएंगे। अब पहले लिखे जाएंगे तो जैसे कि अब देखिए, एक कार्बन वाली हमेशा एल्केन होती है, और एक बात और है कि अगर श्रृंखला में एक से ज्यादा कार्बन हो और जो पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है, उस पूर्व लगन वाले का भी नंबर दिया जाता है कि वो कितने कार्बन पे है। तो कितने कार्बन पे है, तो एक नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं। अब पूर्व लगन जो पहले आए, किससे पहले, जनक श्रृंखला से पहले। जनक श्रृंखला क्या है, मैथ, एथ, प्रोप। तो एक कार्बन में नंबर की जरूरत नहीं है, तो Cl को लिखेंगे क्लोरो, और एक कार्बन होने पे मैथ, और जब एक कार्बन होता है तो सिर्फ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब ध्यान रखना, यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो दो दो अनुलग्न नहीं आएंगे, यहाँ पे एक ही अनुलग्न आएगा। अब ये आ गया, ये 2 नंबर हो गए, तो आप इसके नंबरिंग कर दो। अब ध्यान रखना, कई जने इस Cl के C को भी कार्बन समझ लेते हैं, ये गलती नहीं करनी है हमें। ये Cl है, C नहीं है, समझ में आ गया ना। C ये सिर्फ 2 है, तो ये एक नंबर C पे Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 1 पे क्लोरो, और कितने कार्बन है, एथेन। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो एथेन। बस आगे आप खुद करो। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। अब ये बात आपको Cl से बस नाम में चेंज होगा, नियम में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप लोग जो है, अब जैसे Br है तो उसके लिए ब्रोमो लिख दें, तो मैं मिक्स एग्जांपल लिख देता हूं सबके, ताकि एक आप रटे भी नहीं। अब समझ लें, ये एक तरह से टेस्ट की तरह हो गया कि किसको आया और किसको नहीं आया। श्रेणी, सजातीय भी कहते हैं और सजातीय और समजातीय। इंग्लिश में होमोलॉगस, होमोलॉगस सीरीज।
लिखो। किसी एक ही वर्ग के तत्वों को, किसी एक ही वर्ग के तत्वों को, सॉरी तत्व नहीं, सॉरी, एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिकों को, सॉरी, एक ही वर्ग के कार्बनिक यौगिकों को कार्बन परमाणुओं के आरोही क्रम, कार्बन परमाणुओं के आरोही क्रम, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? बढ़ता क्रम। आरोही क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं, जिसे समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। देखो, इनके निम्न गुण होते हैं। निम्न गुण होते हैं। देखिए, पहला, एक ही सजातीय श्रेणी के रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। दूसरा लिखिए, इनके क्रमिक सदस्यों में, इनके क्रमिक सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। आगे लिखिए, इनके अणुभारों में, हाँ अगला, इनके अणुभारों में 14 का अंतर होता है, 14 का अंतर होता है। प्रक्रियात्मक समूह समान होते हैं, इनके प्रक्रियात्मक समूह समान होते हैं, समान होते हैं। अब लिखिए उदाहरण, एल्केन के सजातीय श्रेणी, एल्केन के सजातीय श्रेणी। अब देखिए, सजातीय का क्या अर्थ है? एक जाति का। अब एक जाति के जैसे एल्केन है, तो एल्केन को अगर हम कार्बन के बढ़ते क्रम में लिखें, गिनती के रूप में जमाएं, अब एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो ये सब एक के फार्मूले का पालन करेगी, जितनी भी एल्केन है। ये भी सजातीय श्रेणी की विशेषता है कि ये एक के फार्मूले का क्या करती है? पालन करती है। लेकिन अब ये आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, अब इतना तो आप समझते हो कि जो एल्केन होगी इस फार्मूले को फॉलो करेगी, हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो हमने मेथेन, जैसे गिनती लिखते हैं हम, एक, अब 2 कार्बन वाली एथेन, 3 कार्बन वाली प्रोपेन। अब आपको पता है ना, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ये इसकी सजातीय श्रेणी होगी। अब आप मर्जी आए जितने लिख दो, 100 तक लिख दो भले ही, बात यह है कि ये सजातीय श्रेणी है, ठीक है।
अब एल्केन जो भी हो गए उनके रासायनिक गुण एक से होते हैं लगभग एल्केनों के, कि जो भी वो क्रियाएं करती है एक जैसी क्रियाएं करती है, इसलिए उनके सजातीय जो है वो एक ही है। ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने लिखाया इनमें CH2 का अंतर होता है। देख लो आप, इस मेथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, क्रमिक सदस्य यानी लगातार जो सदस्य आ रहे हैं। इसमें कितने का अंतर है? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, CH2 का अंतर हो गया, तो सब में CH2 का फर्क होगा। कोई भी दो आप देख लो, देखो ये 5, तो 5 में से 4 गए, 1 से 12 में से 10 गए, 2H, तो यहाँ हर एक में CH2 का अंतर होगा। ठीक है। फिर देखिए CH2 में हम पढ़ चुके हैं कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 का 1 होता है, 2 का 2। तो इनके अणु भार में कितने का फर्क होगा? जैसे हमने निकाला था कि मेथेन का अणु भार है 30 और एथेन का आप निकालोगे 12 दूनी 24, 24 और 6। ये टॉपिक अब जिसने नहीं किया है पीछे वो देख सकता है इसका वीडियो कि कब हमने निकाला था। ठीक, अणु सूत्र में। ठीक है। अब वो इसमें मेथेन का मैंने गलती से 16, इसका 16 होता है, इसका 30 होता है। 12 दूनी 24, 24 और 6 30। मेथेन का 16 देख लें आप, फर्क 14 का है। प्रोपेन की बात करें तो 12 तिया 36, 36 और 8 44, तो 44 और इन लगातार में देखें 44 और 30 में भी तो 14 का फर्क आएगा। लगातार सदस्य जो भी हैं, चाहे ऊपर देखोगे तो भी, नीचे देखोगे तो ये सजातीय श्रेणी है। तो गिनती के रूप में आप उसको लिख देंगे। तो आप फिलहाल 6 तक ही उतार लें और आगे तक भी हो सकती है, और ये कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई भी एल्केन लिखने की। ये चीज हमें आनी चाहिए कि कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि हो सकता है जगह हो। अब जैसे एल्केन की श्रेणी लिखनी हो ये, तो एल्केन के भी लिख सकते हैं। एल्केन कितने कार्बन से? 2 कार्बन से शुरू होती है, और एल्केन का फॉर्मूला क्या है? जितने कार्बन उसके डबल क्या? हाइड्रोजन। तो एथीन। अब इसके आगे अगली एल्केन कितने क्या होगी बताओ? और या तो आप खुद ही लिखो, ये 6 तक तो खुद ही लिख लो इसको। ये एल्केन की सजातीय, उसमें जितने कार्बन होंगे उसके डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो बस अपने को तो गिनती लिखनी है। 2 के बाद 3 आता है, ये 3 दूनी 6, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, इस तरह से। इसी तरह एल्काइन के भी लिखी जा सकती है। आपको जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन अब हम ज़्यादा उदाहरण नहीं लेंगे। अब 2 हम क्रियात्मक समूह वाले ले लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। लिखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल अब ये पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इतना हमें याद रहना चाहिए, HCOOH। मैंने बताया था क्योंकि इस पे एक बंद फ्री होता है तो एक हाइड्रोजन जुड़ के, और ये HCOOH ये एक कार्बन वाला बनता है। अब इसका अगला मेंबर, हालांकि मैं आपको सजातीय श्रेणी करवा चुका हूँ, ये सजातीय श्रेणी के रूप में ये मैंने IUPAC नाम आपको लिखवाए हैं, लेकिन फिर भी बात, ये पहला मेंबर। अब 2 कार्बन वाला, तो ध्यान रखना इसमें COOH तो कंपलसरी है, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। अब दूसरा कार्बन हम यहाँ जोड़ते हैं तो इस कार्बन का एक ही बंद है, तो एक ही बंद है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। तो ये CH3COOH, ये इसका दूसरा मेंबर 2 कार्बन वाला। अब इसका जो नेक्स्ट है 3 कार्बन वाला बनाएंगे, तो COOH। अब कितने कार्बन जोड़ेंगे यहाँ? एक तो COOH में हो गया, 2 जोड़ेंगे। अब हाइड्रोजन कितना आएंगे? एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? और इसमें कितने आएंगे? ठीक है।
और उसी तरह से 4 वाला करना है। तो एक तो इसमें आ गया, ये 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे? हालांकि जब ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा उस स्थिति में आप कार्बन गिन लेंगे, वो कहेगा इसका अगला सजात कौन है, इसका अगला सजातीय मेंबर कौन है, सजातीय सदस्य कौन है। तो आप देख रहे हो आपको क्वेश्चन में 3 वाला दिया हुआ है तो उसका अगला 4, या वो कह सकता है इससे पहले वाला कौन है, तो 3 वाला दिया हुआ है तो वो 2 कार्बन है, तो वो ऑप्शन होंगे। गिनने आपको कार्बन ही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई और ऑप्शन होगा भी नहीं। चलो ये हाइड्रोजन आप खुद पूरी कर लेना इसकी, इनमें आपको हाइड्रोजन खुद लगानी है। और ये 6 तक के नहीं होते, ध्यान रखना, ये तो हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं 6 तक। ये चाहे जितने आप 100 तक लिख सकते हैं। तो एल्कोहल जो है उसमें OH होता है और ये इसका 1 कार्बन वाला मेंबर है, अभी अभी हमने जस्ट ही पढ़ा है ये। तो अब ध्यान रखना OH अब 2 कार्बन वाला मेंबर है, उसमें 2 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन आपको खुद ही पूरी करनी है इसमें, क्योंकि कार्बन नहीं है OH में, तो 3 कार्बन वाला मेंबर, फिर 4 कार्बन वाला मेंबर होगा, OH बना दिया, उसके साथ में कितने कार्बन जोड़ दिए। और ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो हमें गिनती गिननी आनी चाहिए, इतने कार्बन है। सजात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइड्रोजन आप पूरे कर लेना खुद ही, हालांकि हाइड्रोजन का फर्क दिया भी नहीं जाता है मतलब, लेकिन फिर भी जब हम तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से कर लें कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए उसको हल कर सकें। ये अल्कोहल के सजात हैं, बस इसमें कार्बन के, तो आप चेक भी कर सकते हैं पहले वाले में और बाद वाले में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है या नहीं है, वो आप देख लो। ये इससे भी चेक कर सकते हो कि ऑप्शन होंगे ना हमारे सामने, तो हम चेक कर सकते हैं कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन में गलती अगर हो भी जाएगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। हेलो।